बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया तो फिर डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हुए कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन्होंने अपने आप को एक छोटे से एटम में किस तरह अरेंज किया हुआ होता है। तो इसके आंसर के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट ने इसने क्या किया, इसने गोल्ड की फॉइल ली। एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया है, इसने गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ले ली और गोल्ड की फॉइल से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को पास किया। जो पार्टिकल इसने पास किए बेसिकली वो कौन से पार्टिकल थे? अल्फा पार्टिकल थे, जिनको हम हीलियम पार्टिकल कहते हैं। इन्होंने अल्फा पार्टिकल क्यों यूज़ किए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये हाई एनर्जी होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते होते हैं। क्योंकि जिनकी एनर्जी हाई होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते होते हैं। जब इसने अपने एक्सपेरिमेंट में जब इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो इसने देखा कि जो पार्टिकल इसने फेंके वो साइड से वो सीधे गुजर गए, ठीक है ना। साइड से क्या हुआ, वो पार्टिकल सीधे गुजर गए। फिर इसने सेंटर में से कुछ पार्टिकल गुजारे, जो पार्टिकल डाइफ्लेक्ट होके अपना रास्ता चेंज करके चले गए, ठीक है। पार्टिकल गुजारे तो वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ से सेंटर से अपना रास्ता चेंज करके चले गए, और जो बिल्कुल सेंटर से गुजारे वो जाके टकराए और टकरा के वापस आ गए, ठीक है। तो इससे इसने कंक्लूड क्या किया, इसने इससे क्या नतीजा निकाला? यहाँ से इसने नतीजा निकाला कि जो एटम का सेंटर होता है ना वो काफ़ी कंडेंस होता है, ठीक है ना। और इस कंडेंस पार्ट को इसने किसका नाम दिया? इसने इस कंडेंस पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। और इसने क्या कंक्लूड किया? इसने कहा कि जो एटम हैज़ टू पोर्शन, एटम के दो पोर्शन होते हैं। अ टाइनी पोर्शन विच ही कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। जिसने सेंटर वाले पार्ट को इसने क्या कहा था? न्यूक्लियस। जहाँ से जो अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस मुड़ रहे थे, कंडेंस पार्ट को इसने न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और रिलेटिवली लार्ज पोर्शन एरिया सराउंडिंग दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो उसने जहाँ से जो पार्टिकल सीधे गुजर रहे थे, अपना रास्ता चेंज नहीं कर रहे थे, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। इसके बाद इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो इसके बाद इसने डिस्कवर किया कि जो तमाम जो सेंटर होता है बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है। जिसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो बहुत हैवी पार्टिकल है ना, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन पार्टिकल के दरमियान एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, और न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जिसने न्यूक्लियस के पाए जाने वाले पार्टिकल को होल्ड करके रखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन का मास और चार्ज डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास डिस्कवर किया गया। और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती। इसको एज इट आप लोगों ने याद करना है।